बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से आज मैं लेसन नंबर 12 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम कोरोड्रा का कोर्स सीख रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने इफ़ेक्ट का मेन्यू कंप्लीट पढ़ लिया था लेसन नंबर 11 में। आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, बिट मैप का मेन्यू पढ़ेंगे। इसमें जो कुछ ऑप्शन हैं उनके मतलब हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिट मैप में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, हमारा जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू बिट मैप। उसके बाद एडिट बिट मैप, क्रॉप, ट्रेस, उसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं हम आज इंशाल्लाह इस लेसन में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू बिट मैप, ये शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? तो सब इसके लिए मैं मसलन ये मैं बनाता हूँ, एक शेप बनाई मैंने और इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ। आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, मसलन ऐसे आप इसे आप जिस तरह चाहे कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा भी तो वैसे भी कर सकते हैं, इसमें आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह चेंजिंग वगैरह कर सकते हो इसमें। अगर ये बिट मैप में कन्वर्ट हो गए फिर नहीं इसमें चेंजिंग आनी, ठीक है। ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा आप CMY में भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेस मार्केट में कि जो भी वो प्रिंट वगैरह करते हैं प्रिंटर पर, तो वो जो भी इमेज होती है उसे बिट मैप में कन्वर्ट करके फिर वो उसे प्रिंट करती हैं। इस तरह क्या होता है कि पिक्चर आपकी बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट होती है और उसमें कुछ फ़र्क नहीं होता, इसलिए वो बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं। इसका ये भी फ़ायदा होता है। और CMY के में ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, इसलिए वो ये कलर इसमें सारे आ जाते हैं, सियान, मैजेंडा, येलो और काला, ये सारे कलर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये कन्वर्ट टू बिट मैप में कन्वर्ट, ये पिक्चर में बन गई, ठीक है। ये देखो, ये एक इमेज बन गई है। अब इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं हम कर सकते। अब इस तरह ही कर सकते हैं, उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हमने पहले गुलाई में किया था, ठीक है। मैं Ctrl Z करता हूँ, तो इस तरह आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है एडिट बिट मैप। सॉरी, ये हमारा इसलिए नहीं शो हो रहा है, मैंने पहले इससे पहले मैंने चेक किया था कि ये मेरी ना कुछ फाइलें इसमें इंस्टॉल नहीं हुई कोरोड्रा में, इसलिए ये ऑप्शन मेरे शो नहीं हो रहे, एडिट का, क्रॉप का और ट्रेस का। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एडिट जो होता है ना ऑप्शन, इसमें आपकी जो इमेज होती है बिट मैप में जो कन्वर्ट हुई इमेज होती है उसे आप फ़ोटोशॉप पेंट में, इसका अपना यानी कि फ़ोटोशॉप कोरोड्रा फ़ोटोशॉप पेंट होता है, उसमें आप पिक्चर में कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें कलर वगैरह कर सकते हो, कलर में चेंजिंग वगैरह, लाइट या डार्क, जिस तरह भी उसमें यानी कि सेटिंग वगैरह कर सकते थे इसमें बिट मैप में। और क्रॉप में उसमें ही ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का भी। तो इससे क्या होता है कि अपनी पिक्चर जो होती है वो आप क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ट्रेस भी ये भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो ट्रेस में भी यही है कि आप अपनी जो पिक्चर होती है वो उसको ट्रेस यानी कि अपने जैसे हाथ से आपने ट्रेस होता है, हाथ से जो आपने पिक्चर बनाई होती है ना, इस तरह वो ट्रेस का ऑप्शन आ जाता है। यानी कि आपने पिक्चर, मसलन मैं आपको यहाँ से एक पिक्चर लेता हूँ, चलो पिछली बार भी यही ली थी, यही ले लेता हूँ पिक्चर में, सॉरी ये पिक्चर ली है मैंने, ठीक है। इससे मैं इतनी पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ RCWP, सॉरी ये हो गई RCWE। तो ये पिक्चर मेरी आ गई, ठीक है। तो इसमें यही होगा कि आप अपनी पिक्चर, आपको समझाने लगा था कि आप अपनी यानी कि पिक्चर और ट्रेस वगैरह कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है हमारी यानी कि ये कैमरा से बनी हुई है पिक्चर, ठीक है। तो इसी जैसी की पिक्चर वो दोबारा वो या ट्रेस में वो बना देगा, जैसे वो हाथ से नहीं ट्रेस थे पिक्चर को, इस तरह वो बनाकर उसने दिखा देनी थी। इस तरह ये मैंने ऑप्शन आपको ये दिखाना था। इसमें सॉरी हमारा शो नहीं हो रहा है, अब ये रिसैम्पल भी नहीं शो हो रहा है, ये रिसैम्पल इसमें शो होगा। हाँ ये देखो, ठीक है। इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ बिट मैप में, ये ऑलरेडी बिट मैप में कन्वर्ट है।
ये देखो रीसैम्पल का ऑप्शन आ गया। अगर बिटमैप में कन्वर्ट करोगे तो फिर रीसैम्पल का ऑप्शन आएगा, शो होगा। ठीक है, मैं रीसैम्पल में क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रीसैम्पल करता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप अपनी हाइट और विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसकी रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा कर सकते हो, पिक्सल इसके कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसमें मसलन में इसके पिक्सल की रेजोल्यूशन हमारी है कि 300 है हमारी, है ना। ठीक है, तो इसमें यानी कि आप जो पिक्चर ऐसे ओपन करोगे, इसमें बैक करता हूँ, तो इसमें जो पिक्चर फटती है ना, वो फटेगी नहीं। ठीक है, इसके तो ऑलरेडी 300 है, तो ये काफ़ी अच्छी पिक्चर है। तो मैं इसमें इसकी पिक्चर का मैं रीसैम्पल रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं अगर 500 करता हूँ तो आप देखना इसमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी, क्योंकि ये इसमें वो उनके ये बिट मैप के जो पिक्सल हैं, पिक्सल इसके उसमें ज़्यादा यानी कि आपकी पिक्चर इससे भी ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ये होता है। इसके अलावा आप सॉरी आप अपनी पिक्चर का साइज़ ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये पिक्सल में इंचेस में भी कर सकते हो। हम 15 कर देते हैं बड़ा, और इसे 20 कर देते हैं। अब देखना थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया पिक्चर को। ये यहाँ से अब आप पिक्चर का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रीसैम्पल में। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है मोड। मोड में क्या होता है कि आप अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ग्रेसल कर सकते हैं, डॉट ऑन कर सकते हैं, प्लेटेड कर सकते हो। मुख्तलिफ जो ऑप्शन है आपने के लिए यूज़ करने हैं। मैं एक दो बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट आप कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। जैसे यहाँ से मैं करूँगा तो इस तरह आप कर सकते हैं। स्क्वायर में लाइन मुख्तलिफ पिक्सल भी हैं, और मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा। ये देखो इस तरह कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट बन गई पिक्चर आपकी। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा ओके हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है ग्रेसल, ये यानी कि ब्लैक कर देगी पिक्चर को। ये देखो ब्लैक हो गई पिक्चर हमारी। तो इससे मैं फिर कंट्रोल Z करता हूँ, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है और डाउन टोन। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी पिक्चर में थोड़ी सी फ़र्क पड़ेगा। मोनोटोन भी हो सकता है, डाउन टोन में इसमें आप पहले भी आप देख चुका हूँ। इसमें क्या होगा, ये हमारा येलो कलर है, इसमें येलो और ब्लैक। ठीक है, और इसमें कौन सा कलर है, ब्लैक, अकेला ब्लैक है इसमें। ठीक है, और इसमें ट्रिट वन यानी इसके तीन कलर है इसमें। और इसमें क्वाड टून में 4 कलर हैं, और चारों कलर अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से कम या ज़्यादा उसमें कलर में इफ़ेक्ट कर सकते हो इस तरह। ठीक है, मैं इसे रीसेट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो ये दोबारा अपनी असली हालत में। ठीक है, ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपने खुद अप्लाई करना अपने हिसाब से। ठीक है, और ये प्लेटेड इसमें आप थोड़ा सा यही है कि आप चेंजिंग कर सकते। सॉरी, मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर आज स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। मैं ना इसे ख़त्म करता हूँ, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मेरी इमेज जो है मेरे ख्याल में वो है थोड़ी सी हैवी है, इसलिए इसके ऊपर जल्दी अप्लाई नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए करूँगा। प्लेटेड करते हैं, और ये ऑप्शन आ गया, शो हो गया, और यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो इमेज मेरी थोड़ी सी हैवी थी, इसलिए वो उस पर टाइम ले रहा है। ये देखो इस तरह कुछ ऑप्शन आप अपनी पिक्चर में चेंजिंग वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह बना सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ कंट्रोल Z दोबारा करता हूँ, तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है मोड में RGB कलर। RGB कलर में क्या करोगे आप, अपना रेड ग्रीन ब्लू जो कलर होंगे उसमें
उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है CMYK के व्हील कलर, यानी कि RGB कलर में हो गया लैब कलर अप्लाई हो गया इसमें। अब दोबारा इसमें करेंगे RGB कलर आ गया, CMYK करेंगे, CMYK कलर इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ यानी कि आप इस पिक्चर में ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ नहीं, क्योंकि ये आपने खुद अपने घर में ट्राई करना है और अकेले को ऑप्शन को डिस्कस करना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है इन्फ्लेट बिट मैप, यानी कि अक्सर में इसे ऑन ही रहने देना होता है। ये ऑटो इन्फ्लेट बिट मैप ही रहने देना है इसे, क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी पिक्चर को एडिटेड रखती है। आपकी पिक्चर इससे फ़र्क नहीं होता कुछ, ये आपकी पिक्चर बिल्कुल एडिटेड रहती है इससे, तो इसे आपने ऑन ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शन है बिट मैप कलर मास्क। उसके बाद मेरे ख्याल में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अगले ऑप्शन सारे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सारी अगली क्लास मेरे में सारे मेरे ये ऑप्शन है जो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो को अच्छी लगी, और इसमें जो कुछ ऑप्शन रह गए मैं उसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊँ कि ये मेरी फ़ाइल नहीं कुछ इंस्टॉल हुई हैं कोरल ड्रा के कोर्स में, ठीक है। कोरल ड्रा के सॉफ्टवेयर में कुछ फ़ाइल इंस्टॉल नहीं हुई, तो सॉरी इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि इसमें ये ऑप्शन है, इस तरह ऑप्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कोशिश की थी इससे पहले कि मैं कुछ फ़ाइलें ढूंढूं, तो वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने क्योंकि असल में दोबारा मैंने विंडो की थी, तो उसकी वजह से ये फ़ाइलें मेरी ना रह गई। तो फिर भी उम्मीद करता हूँ इसका ज़्यादा भी इतना यूज़ भी नहीं होता, लेकिन यूज़ होता लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। बेसिक जो ऑप्शन है जो वो पिछले ही होते हैं, फाइल एडेड मेन्यू मेरे इसमें भी जो ऑप्शन है वो यूज़ होते हैं कन्वर्टेड टू बिट मैप, लेकिन ये आगे क्रॉप ये भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं इस्तेमाल। लेकिन आप खुद ट्राई करोगे अपनी कोरल ड्रा के कोर्स सॉफ्टवेयर में तो इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अगले ऑप्शन के मतलब डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक्स फॉर वाचिंग।